हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, लाइक फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालना है, एरिया ऑफ पॉलीगन कैसे निकालना है, क्योंकि इनका कोई फिक्स फॉर्मूला तो है नहीं, तो वो सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। एंड हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बताएंगे सॉलिड्स का, कैसे कि क्यूब का, सिलेंडर का, क्यूबॉइड का कैसे निकालना है, वो भी सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रीवियस फॉर्मूला जो है जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, वो सब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एरिया यहाँ पे हम करते हैं पेरीमीटर। ओके, फर्स्ट हम ले लेते हैं स्क्वायर। ओके, ये क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर की क्या होती है, सारी साइड्स सेम होती हैं। ठीक है, एरिया क्या होता है, ये अंदर वाला पोर्शन क्या है, हमारा एरिया है कि कितना एरिया कवर किया हुआ है। एंड पेरीमीटर क्या होता है, डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्रीज, ये लेंथ ऑफ बाउंड्रीज, ये जो हमारी बाउंड्रीज है इनकी लेंथ। ओके, तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड स्क्वायर, दैट इज साइड इनटू साइड, साइड को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, एंड पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स, इसकी बाउंड्रीज का सारी लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। ओके, तो ये क्या है, इसकी साइड्स क्या है, सारी सेम। एंड कितनी साइड्स है, 1 2 3 4, तो 4 इंटू साइड। ओके, ये हो गया हमारा पेरीमीटर। नेक्स्ट आते हैं हम रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल, ये है हमारा रेक्टेंगल, ये है लेंथ एंड ये है ब्रेथ। एरिया क्या हो गया, ये हो गया हमारा एरिया। तो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, एंड पेरीमीटर क्या है, ये इसकी बाउंड्री, ठीक है ना, डिस्टेंस अराउंड इट्स बाउंड्रीज। तो ये क्या हो जाएगा, देखो लेंथ कितनी है 1 एंड 2 लेंथ है, 2 ब्रेथ है, तो क्या हो जाएगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, थर्ड आते हैं हम ट्रायंगल। ओके, ये क्या है हमारा ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब बेस क्या है, ये हमारा बेस है, इसकी अपोजिट साइड, ये अपोजिट वर्टेक्स से जो हमारी हाइट आएगी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो ये हो गया हमारा बेस, ये हो गई हमारी हाइट। ओके, हाफ बेस इंटू हाइट। एंड पेरीमीटर अगेन सम ऑफ ऑल साइड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब ये ऐसे भी कर सकते हैं, S1 प्लस S2 प्लस S3। ठीक है, पेरीमीटर क्या है, उसका बाउंड्रीज की लेंथ कितनी है। ओके, अब एक चीज देखो, ये हमारा बेस है, अगर हमारा यही ट्रायंगल है एंड इस वाली वर्टेक्स से जो है परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा एंड ये हाइट हो जाएगी, जिसपे परपेंडिकुलर फॉल होगा वो हमारा बेस होगा। ओके, रोम्बस, ठीक है, ये हो गया हमारा रोम्बस, ये हो गए इसके डायगोनल्स। एरिया कैसे निकालते हैं रोम्बस का, हाफ d1 इंटू d2, दैट इज डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ओके, एंड इसकी क्या है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगेन पेरीमीटर कैसे आ जाएगा, 4 साइड्स हैं, तो 4 इंटू साइड। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा 5th नंबर सर्कल। ओके, ये हो गया हमारा सर्कल। अब आप सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, आर क्या है हमारा रेडियस, जो सेंटर से पास होता है। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22/7 और 3.14। ओके, पाई आर स्क्वेयर क्या हो गया इसका एरिया। अब इसका पेरीमीटर नहीं बोलते, जब हम इसकी सराउंडिंग्स का डिस्टेंस निकालेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस। ओके, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, इनका हम कहेंगे पेरीमीटर फाइंड करना है, बट जब हमें सर्कल की बारी आएगी तो हम क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस। ओके, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर, सॉरी 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर हो गया हमारा एरिया, एंड सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। ओके, जैसे हम पेरीमीटर कहते हैं ना, ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, तो सर्कल में उसी चीज को हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ओके, नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। ओके, इसकी क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, जैसे रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ऐसे ही पैरेललोग्राम की हमारी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया बेस
इंटू हाइट। अगेन हाइट इस पे फॉल होगी, वो हमारा बेस है। इस वर्टेक्स से अगर हाइट आ रही है तो ये तो हमारी हाइट हो गई एंड ये हमारा बेस हो गया। अगर यहां से हाइट आ रही होती तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारी हाइट हो जाएगी। ओके, एंड अगेन पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? अगेन देखो इसकी पैरेलल साइड्स इक्वल है तो 2a प्लस बी, ये हो गया हमारा a एंड ये हो गया b, सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स, ठीक है, जो एक साथ है ये एंड देन इसी के साथ ये दूसरी शुरू होगी 2a प्लस b। या आप सिंपली 4 साइड्स का जो भी लेंथ हो उन्हें ऐड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास आता है पैरेललोग्राम हो गया। ओके, ट्रेपीजियम। ओके, ये हो गया हमारा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ a प्लस बी इंटू हाइट। a प्लस बी क्या है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड अगेन ये क्या हो गया, इसका जो परपेंडिकुलर आएगा ये क्या हो गया हमारा हाइट। ओके, एंड पेरीमीटर देखो, ट्रेपीजियम के पेरीमीटर का कोई फिक्स फॉर्मूला तो नहीं है। अगेन हमें पता है कि सारी साइड्स का सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, तो ट्रेपीजियम का कैसे निकालेंगे आप एरिया? हाफ a प्लस बी सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इनके बीच का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर हाइट, वो हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। ओके, अब देखो अगर हमें कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी लाइन जो 4 लाइन सेगमेंट से बना होता है। अगेन अगर आप पैरेललोग्राम ले लो, ट्रेपीजियम ले लो, स्क्वायर ले लो, रेक्टेंगल ले लो, ये सब क्या है? क्वाड्रिलेटरल की ही फैमिली के हैं। ओके, जो हमारी लाइन सेगमेंट से बना होता है, 4 लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए जिसमें। ओके, वो होता है हमारा क्वाड्रिलेटरल। अब मान लो यहाँ पे हमारे को एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है इस टाइप से हमारा। ओके, हमें ना ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है एंड हमें गिवन है कि इसका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमें फाइंड करना है। अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे? क्योंकि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस फिगर को, इसको हम क्या करेंगे, सिमिलर फेमिलियर शेप्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, जो भी इसमें शेप्स आ रही होंगी। देखो यहाँ पे हमें ये डायगोनल दे रखा है इस वर्टेक्स से इट्स वर्टेक्स। अगर आप देखो तो ये वाली जो फिगर है ये हमारे पास ट्राइंगल आ गया 1, ठीक है। ये अगर हमारे पास यहाँ पे ये डायगोनल्स हो गए, ये हाइट हो जाएगी हमारी, ये भी हो गया, ठीक है, एंड ये भी हो जाएगा ट्राइंगल 2। अब यहाँ से जो अपोजिट वही परपेंडिकुलर आ रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा हाइट हो जाएगी। ओके, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 हो गया, ये एरिया ऑफ, ये भी हमारे पास एक शेप लेंगे तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, ये ट्राइंगल 1 है एंड ये भी हमारे पास ट्राइंगल आ रहा है, ट्राइंगल 2 है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, क्योंकि इनकी लेंथ में क्या है, डिफरेंस हो सकता है, इसकी हाइट क्या है या क्या है। ये देखो, ये बेस तो हमारा सेम ही रहेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। अगर आप ट्राइंगल 1 का देखो तब भी यही बेस है, क्योंकि ये हमारी हाइट इस पे फॉल हो रही है, एंड ट्राइंगल 2 का देखोगे तो ये हमारी हाइट एंड किस पे फॉल हो रही है, इस पे, तो यही हमारा बेस है। बेस तो दोनों का सेम रहेगा बट हाइट में डिफरेंस हो सकता है। अगर सेम है तो आप सिंपली 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल कर सकते हैं। एक का एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमारे पास 2 ट्राइंगल्स है। इस तरीके से हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। ओके, देखो और क्वेश्चंस इसमें कैसे आ सकते हैं। अब देख लो यहाँ पे एक हेक्सागन दे रखा है, ठीक है, ये हेक्सागन हो गया। हेक्सागन क्या होता है? जिसकी 6 साइड्स होती है, 1 2 3 4 5 एंड ये 6, ठीक है। हमें क्या देना है, इस हेक्सागनल का एरिया निकालना है। मान लो ये हेक्सागनल पार्क है एंड हमें इसका एरिया निकालना है। अगेन हमारे पास इसका एरिया का कोई फॉर्मूला तो है नहीं। अगेन हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब आप यहाँ से अगर हम इसे डिवाइड कर दें एंड यहाँ से हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ गया, ये ट्राइंगल 1 आ गया, ये आ गया हमारे पास रेक्टेंगल, अगेन ये क्या आ गया हमारे पास ट्राइंगल आ गया। ओके, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस वाले एरिया ट्राइंगल का एरिया हमें पता है, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो कैसे निकलेगा इससे हेक्सागन पार्क का एरिया? एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ हम सिंपली 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल भी कर सकते हैं क्योंकि 2 है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, इस तरीके से आप निकालेंगे। हमें कुछ भी पॉलीगन दे रखा है या क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, हम क्या करेंगे, उन्हें डिवाइड कर देंगे शेप्स में एंड देन हम उनके एरियाज को ऐड कर देंगे। ओके,
देखो क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं। अब मान लो ये एक सर्कुलर गार्डन है, ओके ये सर्कुलर गार्डन है एंड इसमें क्या है, ये जैसे फूलों की क्यारियां बनी होती है ना, छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स बने होते हैं, तो ये फ्लावर बेड्स बने हुए हैं, ये भी फ्लावर बेड बना हुआ है, ये भी फ्लावर बेड बना हुआ है एंड एक यहाँ पे सर्कल में बना हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है, इनको छोड़ के हमें रिमेनिंग एरिया जो है सर्कल का निकालना है, इन फ्लावर बेड्स को छोड़ के बाकी का एरिया निकालना है। दैट मीन्स अगर हम ये हमें ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला बेड, ये जो फ्लावर बेड्स है 3, 2 रेक्टेंगल में और एक सर्कल में, इन्हें छोड़ के हमें बाकी का जो रिमेनिंग एरिया है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब आप कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग सर्कुलर पार्क, ठीक है। इन फ्लावर बेड्स को छोड़ के, इनको छोड़ने के बाद जो एरिया है वो कितना है, तो देखो कैसे निकालोगे, टोटल एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ पार्क, ठीक है। एरिया ऑफ पार्क क्या हो गया, ये हमारे पास पार्क है, सर्कुलर पार्क है, तो एरिया ऑफ पार्क हो गया, ठीक है। इसमें से हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, ये 2 रेक्टेंगल के बेड्स हैं, ठीक है, ये 2 हमारे पास रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड्स हैं, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर देखो दोनों की डायमेंशन सेम है, 2 है ये 1 है, ये 2 है ये 1 है, दोनों की सेम है, तब तो हम 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर सकते हैं। अगर अलग अलग हैं तो हम अलग माइनस करेंगे, ओके। माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस, एंड इसमें से हमारे पास एक सर्कल में है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल पार्क जो बना हुआ है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। एरिया ऑफ पार्क कैसे निकलेगा, रिमेनिंग, ये वाला रिमेनिंग कैसे निकलेगा, इसमें से टोटल एरिया ऑफ पार्क में से माइनस करा हमने ये 2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेड्स एंड माइनस कर दिया 1 एरिया ऑफ सर्कल बेड, तो हमारे पास ये रिमेनिंग वाला आ जाएगा, ओके। आप टोटल में से इन दोनों रेक्टेंगल एंड सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो आपके पास ये रिमेनिंग सर्कुलर पार्क का एरिया आ जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको ये सारे फॉर्मूलाज ध्यान में होने चाहिए, तभी आप वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे आगे। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे करेंगे 3D शेप्स। 3D शेप्स कौन सी हो गई, जिनमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे कौन कौन सी शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, हम करेंगे यहाँ पे क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। जो हमारे सिलेबस में है हम वो तीनों शेप्स को यहाँ पे कवर करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम आते हैं क्यूबॉइड पर। क्यूबॉइड क्या होता है, रेक्टेंगल की शेप में होता है, इस तरीके से हमारे पास ये क्यूबॉइड आ जाएगा, ओके। अब देखो ये क्या है, ये है हमारी लेंथ, ये क्या है, ये है ब्रेथ एंड ये क्या है हमारी हाइट, ओके। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, इसमें हमारे पास आएगा टोटल सरफेस एरिया, मतलब इस पूरे क्यूबॉइड का एरिया कितना है, लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मैं आपको सब में डिफरेंस बताऊंगी कैसे कैसे क्या है। तो फर्स्ट हम निकालते हैं इसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। आप इसे टोटल सरफेस एरिया भी कहते हैं, TSA, ओके। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकालेंगे, देखिए, देखो ये क्या है, एक क्यूबॉइड की शेप में है, ठीक है। ये हो गई इसकी लेंथ, ये हो गई ब्रेथ एंड ये क्या है हमारी हाइट, ओके। अब टोटल सरफेस एरिया मतलब इसका पूरे का सरफेस एरिया हमको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, ये वाला भी एक है, एक फेस ये हो गया, ये फेस है, ये सारे फेसेस है, ठीक है। अगर आप ये वाला फेस देखो तो ये किसकी शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे आप, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके। तो ये हो गया 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि एक ये हो गया एंड एक ये हो गया, दोनों का सेम हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो गया। देन अगर आप इसका निकालोगे तो ये कैसे निकालोगे, ये हमारी ब्रेथ है एंड ये हमारी हाइट है, इधर एंड इधर, इन दोनों का निकालोगे तो 2 ब्रेथ इंटू हाइट, ओके। अगेन हमारा 2 कॉमन है, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अगर अब हमें इस फेस एंड इस फेस का निकाल दें तो ये क्या है, लेंथ एंड हाइट, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेंथ एंड हाइट, तो सब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, पहले लेंथ ब्रेथ के साथ हुई, देन ब्रेथ हाइट के साथ मल्टीप्लाई, लेंथ क्या है, हाइट के साथ मल्टीप्लाई होगी, ओके। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे क्यूबॉइड का, 2L + B + BH + LH, ओके। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये सारा सरफेस एरिया। अब नेक्स्ट आता है इसमें लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया,
लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, अब ये हमारा क्यूबॉइड है, इसमें हमारा ये टॉप एंड ये बॉटम नहीं इंक्लूड होता। ये जो 4 फेसेस है साइड्स की, ये हमारे 4 फेसेस इंक्लूड होते हैं, ठीक है। मान लो आप जिस रूम में बैठे हो उसकी जो 4 वॉल्स है वो इंक्लूड होंगी, फ्लोर एंड रूफ इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। सेम इसमें हम ये टॉप एंड ये बॉटम इंक्लूड नहीं करेंगे, ये जो 4 फेसेस है ये साइड्स के ये इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखो ये कैसे करोगे, ये लेना है हमें, ये दोनों फेस हो गए, ये वाला फेस एंड ये वाला, तो ये क्या हो गया, लेंथ एंड हाइट हो गई, 2 लेंथ एंड हाइट। तो यहाँ पे क्या है, 2 लेंथ इंटू हाइट करी। अगर हम ये लेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो गया। अब देखो इसमें दोनों में क्या है, हाइट दोनों में कॉमन है, तो हम इसे 2HL प्लस बी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया जिसमें हम टॉप एंड बॉटम इंक्लूड नहीं करते। तो हमारे पास बचा ये वाला एरिया, इसमें क्या है, लेंथ है एंड हाइट है। अगर हम ये वाला एरिया लेंगे तो ब्रेथ एंड हाइट है, ठीक है। एंड 2 फेसेस है इसलिए हम 2 लेंथ एंड हाइट प्लस ब्रेथ इनटू हाइट करेंगे। ओके, ये हो गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम, मतलब इसमें कितनी कैपेसिटी है कि कितना स्पेस कैरी करता है, कितना वाटर ऑक्यूपाई कर सकता है, इसकी कितनी डेप्थ है, ठीक है, वो होता है हमारा वॉल्यूम। अब जैसे ये हमारा क्यूब की शेप में है, तो अगर हम इसे ओपन करें तो मतलब ये कितनी कैपेसिटी है इसकी, ये कितना वाटर कंटेन कर सकता है या इसकी कितनी डेप्थ है, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, लेंथ ब्रेथ एंड ये हमारी हो गई हाइट। तो वॉल्यूम कैसे हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। एक चीज और, वॉल्यूम हमेशा आप किसमें रिप्रेजेंट करेंगे, क्यूब में। फॉर एग्जांपल अगर इनका डायमेंशन मीटर में है तो मीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। एरिया किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर स्क्वायर में। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, मतलब सारे अगर इसके 6 फेसेस हैं तो सबका एरिया निकाल लिया। एंड लेटरल में हम टॉप एंड बॉटम को इंक्लूड नहीं करेंगे। वॉल्यूम में क्या होगा, मतलब उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसकी कितनी डेप्थ है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ओके, अब करते हैं हम क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा क्यूब, ठीक है। क्यूब क्या है, स्क्वायर की शेप में होता है, इसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, ये स्क्वायर की शेप में ही होता है। ओके, तो सबसे पहले हम करते हैं TSA, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अगेन कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं एंड इसकी सारी साइड्स क्या है, इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 साइड स्क्वायर या 6A स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स 6 फेसेस हैं इसके एंड सारी साइड्स क्या है, इक्वल है, इसलिए 6A स्क्वायर या साइड स्क्वायर हो गया। ओके, अब क्या है इसमें देखो, अगर ये देखोगे लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ये सब क्या है, इक्वल है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम इसके टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, अगेन लेटरल सरफेस एरिया में क्या है, टॉप एंड बॉटम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हमारे पास कितने साइड्स बचे, 4 एंड ऑलरेडी सबका साइड्स क्या है, सेम ही है, तो 4 साइड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। अगेन इसकी कितनी डेप्थ है, कितनी कैपेसिटी है, तो वॉल्यूम में क्या आ जाएगा हमारे पास, साइड, क्योंकि इसकी लेंथ भी वही है, ब्रेथ भी वही है, हाइट भी सेम है, तो क्या हो जाएगा, साइड क्यूब, दैट इज साइड इंटू साइड इंटू साइड। ओके, इसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सेम है, इसलिए हम इसे साइड इंटू साइड लेंगे, साइड क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारी सेकंड फिगर क्यूब। अब हम आते हैं नेक्स्ट फिगर सिलेंडर पर। सिलेंडर, अब देखो सिलेंडर के शेप में होता है, ये हो गया हमारा सिलेंडर। ओके, अब इसका क्या आ जाएगा, पहले टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ पे 2 तो सर्कल्स हैं, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बट हमारे पास यहाँ पे कितने सर्कल्स हैं, 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल मतलब पूरे का सरफेस एरिया निकालना है। एंड हमारे पास अब ये बचा, इसका क्या है, अगर आप एक रेक्टेंगल की शीट ले लो एंड आप उसे फोल्ड करोगे तो कैसे आएगा, कर्व में राउंड होगा ना, तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाता है, इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। ओके, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अगेन देखो 2 पाई दोनों में कॉमन है, आर भी दोनों में कॉमन है, यहाँ पे आर एक है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो हम 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा एच
प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर है, एक आर कॉमन है तो यहाँ पे आएगा आर। ओके, तो अब दोनों फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, आप कंफ्यूज मत होना। है हमारा, ये हो गया हमारा रेडियस, ये भी हो गया हमारा रेडियस, एंड ये क्या है हमारी हाइट। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आता है इसका लेटरल सरफेस एरिया कह लो या कर्व्ड सरफेस एरिया कह लो। ओके, लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, अगेन अगर हम इसमें टॉप एंड बॉटम इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या बचा, ये बचा। अभी मैंने आपको बताया इसका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 पाई आर एच। पाई की वैल्यू क्या लेंगे, 22/7 और 3.14। ओके, ये हो गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, एंड यहाँ पे टोटल में ये दो सर्कल्स भी हैं तो हम उसे वो ऐड ऑन कर देंगे। ओके, अब हमारे पास आता है वॉल्यूम। थर्ड आता है हमारे पास इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, अगर हम ये ऊपर वाला पोर्शन हटा दें तो हमारे पास ये हो जाएगा वॉल्यूम। इसकी कितनी डेप्थ है, ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये सर्कल आ गया, दैट मीन्स ये क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बेस हो गया ये हमारे पास, एंड ये क्या हो गया हमारे पास हाइट, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर आप इसे लो तो कैसे ले सकते हो, बेस, बेस इंटू हाइट भी होगा तब भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि बेस क्या है इसका, सर्कल की शेप में है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। एक बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन में ना ये बेस दे रखा होता है, ठीक है, तो दैट मीन्स ये टोटल क्या है हमारा, पाई आर स्क्वायर है। ओके, तो बेस इंटू हाइट भी हो सकता है, बेस क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर, एंड ये हो गई हमारी हाइट। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमने कैसे फाइंड आउट करना है। पाई की वैल्यू आप ध्यान में रखेंगे 22/7 या 3.14, एंड वॉल्यूम आप हमेशा क्यूब में करेंगे, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब, एंड एरिया किस में करते हैं हम, स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इनमें हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे मेंसुरेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमें इन एक्सरसाइजेज में आगे काम आएंगे और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो सब हमने इस इंट्रोडक्शन वीडियो में कंप्लीट किया है। और अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो या क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये सब समझ में आया या नहीं आया, आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।